एक अमीर मोहल्ले में एक गरीब परिवार अपने घर के बाहर खड़े होकर पड़ोसी की महंगी गाड़ी देखकर उनका बेटा गुड्डू बोलता है। मम्मी, देखो सामने वाले घर में कितनी बड़ी गाड़ी खड़ी है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। जब तुम भी आगे पढ़ाई पर ध्यान दोगे ना, तो तुम्हारे पास भी इतनी बड़ी गाड़ी होगी। सही बोल रही है तुम्हारी मम्मी, इसलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि तू पढ़ लिख कर ऐसे ही बड़ा आदमी बन जाए। मम्मी, हमारे गेट के पास ये मिट्टी क्यों फैली है? पता नहीं, इन लोगों को सफाई का सेंस नहीं है। सुबह का वक्त था। रामू लकड़ी चीर रहा था। रमा रसोई में रोटियां पका रही थी। सावित्री पानी भरने गई थी और सावित्री का परिवार भले ही गरीब था, पर घर में शांति और सबके बीच प्यार था। रामू, आज अम्मा का जन्मदिन है, कुछ खास करना चाहिए। हाँ रमा, पर पैसे बहुत कम हैं। अरे बेटा, ये जन्मदिन मनाना, ये सब करना अमीरों के चोचले है। मुझे तुम लोगों को खुश देखना है और भगवान का आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बना रहे और हम कभी भूखे ना सोए। मैं तो गाना गाऊंगा दादी के लिए। वाह, मेरा प्यारा बेटा गाना गाएगा। सामने वाले घर में हलचल थी। बड़े गेट से डेकोरेशन का सामान आ रहा था। नेहा मोबाइल पर पार्टी प्लानर को घर का डायरेक्शन बता रही थी। फूलों का आर्ट सही लगाओ, कल मम्मी जी का बर्थडे है। मैडम, कल तक सब कुछ सेट हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। नेहा, तुम फिर इतना खर्च कर रही हो? अजय, बर्थडे है, सबको पता चलना चाहिए कि हमारी फैमिली कितनी ग्रैंड है। मम्मी, मुझे गुब्बारे चाहिए। रमा और रामू बैठे सोच रहे थे कि सास को क्या गिफ्ट दें। जेब में पैसे बहुत कम थे, लेकिन दिल में प्यार बहुत था। क्यों ना मैं अपने हाथ से हलवा बना दूं? बहुत अच्छा आइडिया है। तभी वहां पर सावित्री आ जाती है और अपनी बहू से बोलती है, तुम लोग कुछ मत खर्च करो। अरे अम्मा, ये खर्च नहीं, हमारा प्यार है आपके लिए। मम्मी, मैं भी आपके साथ बनाऊंगा। ठीक है बेटा, बना लेना। नेहा का ड्राइंग रूम। नेहा सोफे पर बैठकर गेस्ट लिस्ट बना रही थी। टेबल पर केक का मेन्यू पड़ा था। वहीं पर सास और पति बैठे हुए थे। कम से कम 50 लोग तो बुलाएंगे। इतने लोग? घर पार्टी हॉल बन जाएगा। हाँ, तभी तो सबको पता चलेगा। बेटा, इतना खर्च क्यों कर रही हो? मम्मी जी, ये सब आपके लिए है। ठीक है बेटा, मेरे लिए जरा खाना बना देना, मुझे भूख लग गई है। मम्मी जी, आपको पता है मुझे नहीं आता बनाना। शेफ कहाँ है? मैं उसे बुलाती हूँ। अभी तक आया क्यों नहीं? नौकरी प्यारी नहीं है उसे? उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी, इसीलिए नहीं आया। तुम्हें करना होगा ये सब। रहने दीजिए, मुझसे नहीं होगा ये घर का काम। मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ कुछ। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूं, पता नहीं कब समझोगी तुम। इस तरह से नेहा घर में महारानी की तरह पड़ी रहती थी और उसके नौकर या तो उसकी सास काम किया करते थे। शाम के समय रमा का रसोई। रमा चूल्हे पर हलवा बना रही थी। गुड़ और घी की खुशबू से घर महक उठा। सावित्री दरवाजे से झांक रही थी। बहू, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अम्मा, ये सब आपके लिए है। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी। मैं लकड़ी डाल दूं ताकि आंच सही रहे? मैं कटोरी लाकर रखूंगा। अरे बेटा, तेरा मेरे घर में बहू बनकर आना ये मेरा सौभाग्य है। बड़े गेट पर डेकोरेशन पूरी हो रही थी। डीजे सेट हो रहा था और केक भी आ गया था। नेहा हर छोटी चीज पर नजर रख रही थी। लाइट्स थोड़ी और ब्राइट लगाओ। नेहा, तुम्हें हमेशा परफेक्शन चाहिए यार। हाँ, तभी तो सब इम्प्रेस होंगे। मुझे डांस फ्लोर पर पहले जाना है। ओके बेटा, पहले फ्रेंड्स के साथ कर ले डांस। गरीब घर का आंगन। शाम को सबने मिलकर आंगन में मिट्टी के दिए जलाए और हलवे की प्लेट रखी और सबसे पहले भगवान को भोग लगाया। मम्मी जी, जन्मदिन मुबारक। तुम सब हो, यही सबसे बड़ा तोहफा है मेरे लिए। माँ, हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते थे, पर ये आपके लिए है। अब गाना गाएंगे। सबने हंसते हुए गाना गाया। शाम को शारदा के घर का लॉन रोशनी से चमक रहा था। डीजे पर गाने बज रहे थे और मेहमानों का आना शुरू हो गया था। नेहा अपने वेटर्स के साथ मिलकर बार बार गेस्ट्स को सर्व कर रही थी और दिखावा कर रही थी कि सब कुछ परफेक्ट है। आप सब देख रहे हो ना, हमारी पार्टी सबसे बड़ी है। नेहा, थोड़ा बैठ भी जाओ, तुम थक जाओगी। क्या बोल रहे हैं आप? इतना शोर है कि मैं ठीक से सुन भी नहीं पा रही हूँ। दादी,
डांस करोगी ना? ठीक है बेटा, पर ज्यादा नहीं। ऐसे ही नेहा, जिसको अपनी सास से सच में कुछ खास लगाव नहीं था, पर अमीरी का दिखावा करना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही थी और सबके सामने वो खूब पार्टी कर रही थी और अपनी सास का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। सुबह सावित्री पानी भरने के लिए गई और गली में शारदा से मुलाकात हुई। दोनों अपने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में बात करने लगते हैं। बहन, आपकी पार्टी बहुत बढ़िया रही होगी। हाँ, मेरी बहू ने पार्टी तो बहुत शानदार प्लान किया था। हाँ बहन, हमने भी घर पर छोटा सा जश्न किया। छोटा? ये ऐसे सेलिब्रेट करके खुश कैसे है? बहुत ज्यादा। मम्मी बहुत खुश हुई। नेहा घर लौटकर अजय से बात करती है। उसे लग रहा था कि गरीबों की खुशी दिखावा है। अजय, ये लोग खुश होने का नाटक करते हैं। नेहा, हर किसी के लिए खुशी अलग अलग होती है। पर बिना खर्च के जश्न कैसा? मम्मी, मुझे रमा आंटी के घर का हलवा खाना है। बहुत पीटूंगी अगर दोबारा तुमने ऐसा बोला तो। सॉरी मम्मा। तुमने उसे डांटा क्यों? बच्ची है वो। हाँ, और हम उसे उसके पसंद का सब कुछ ला कर देते हैं, फिर भी वो उस गरीब घर का गंदा सा हलवा खाने की बातें कर रही है। ऐसा नहीं बोलते हैं नेहा। आप तो चुप ही रहिए। मैं अपनी बेटी को अभी से स्टैंडर्ड मेंटेन करना सिखाऊंगी, वरना वो भी आपकी तरह हो जाएगी। पड़ोस की महिलाएं सावित्री के घर आई और रमा की तारीफ करने लगी कि उसने बिना पैसे खर्च किए भी घर खुशियों से भर दिया। बहू बहुत अच्छी है तुम्हारी। आजकल कौन इतना सोचता है अपनी सास के बारे में। हाँ बहन, सही कहा तुमने। मैंने तो बस मम्मी को खुश किया। अब हर साल पार्टी करेंगे। रात को नेहा बिस्तर पर लेटी सोच रही थी कि रमा की सास कितनी खुश लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने पार्टी में दिखावा ज्यादा किया, जिससे उसकी सास सच में खुश नहीं थी। क्या सिर्फ महंगा गिफ्ट ही खुशी देता है? नहीं, खुशी दिल से मिलती है। मुझे कुछ अलग करना होगा। मम्मी, फिर से पार्टी करोगी? नहीं बेटा, इस बार कुछ और करेंगे। सुबह सावित्री मंदिर से लौटी और बहू को गले लगा लिया। रमा की आंखें भर आई। बहू, तूने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। सब तो तेरी तारीफ करते नहीं थक रहे। मैंने तो बस आपका मन खुश किया मम्मी जी। हाँ, हम लोग हमेशा आपको खुश रखेंगे। अब हर साल केक लाएंगे। हाँ बेटा, यही मेरी दुआ है कि तुम लोग खुश रहो। नेहा ने फैसला किया कि इस बार कुछ खास खुद करेगी। वो रसोई में गई और यूट्यूब पर रेसिपी देखने लगी। मम्मी जी के लिए खुद खाना बनाऊंगी। वाह, ये तो अच्छा है। मैं भी मदद करूंगी। नहीं बेटा, रहने दो, तुम बाहर जाकर खेलो। शाम को रमा और रामू बैठकर बातें कर रहे थे। दोनों सोच रहे थे कि अमीर लोग क्या वाकई खुश होते हैं। रामू, क्या हमें भी अमीर होना चाहिए? अमीर होना बुरा नहीं है, पर प्यार सबसे बड़ा है। हाँ, मम्मी की खुशी देखी ना। हाँ, सच में इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मुझे फिर हलवा चाहिए। नेहा पहली बार अपने हाथों से आटा गूंथ रही थी। उसके हाथ गंदे हो गए, लेकिन फिर भी अपनी सास को सावित्री की तरह खुश देखने के लिए ये सब कर रही थी। इतना मेहनत वाला काम है ये। मम्मी, आप तो शेफ लग रही हो। नेहा, अब तुम बदल रही हो। हाँ, मैं सीख रही हूँ। मैं भी देख रही हूँ। मुझे अच्छा लगा ये सब देखकर। पड़ोस में चर्चा थी कि अमीर घर की बहू इस बार खुद खाना बना रही है। सभी हैरान थे। नेहा मैडम खुद किचन में, ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। अच्छा है, उन्हें भी सादगी समझ आ रही है। देखना, इस बार शारदा सच में खुश होगी। ये तो अच्छी बात है। शाम को नेहा ने डाइनिंग टेबल सजाई और शारदा को बुलाया। सब हैरान थे कि खाना नेहा ने खुद बनाया है। मम्मी जी, आज का खाना मैंने बनाया है। तूने? मुझे यकीन नहीं हो रहा। यूट्यूब शेफ बन गई है हमारी नेहा। दादी, मम्मी ने ही बनाया है ये सब। ये गिफ्ट मेरे लिए सबसे खास है। इस तरह से नेहा को समझ में आता है कि इस तरह से सबके साथ बैठकर खाना या बातें करना, ये छोटी छोटी चीजें ही इतनी मैटर करती हैं। और शारदा बाहर बैठे सोच रही थी कि कैसे उनकी बहू बदल गई और घर में असली प्यार लौट गया। नेहा, तुमने मुझे गर्व महसूस कराया है बेटा। जी मम्मी जी, मुझे भी समझ आया अपनों को खुश रखकर कितनी खुशी मिलती है। अब हमारा घर सच में खुशियों का घर है। ये हम सब मिलकर खाएंगे।
हाँ बेटा, अब हमेशा। दोनों घरों ने मिलकर छोटा सा जश्न रखा। सबने गाना गाया, नाच किया और मिठाई खाई। ये मोहल्ला अब और भी प्यारा लग रहा है। हाँ, क्योंकि हम सब एक हैं। दिल से दिया गिफ्ट ही सबसे बड़ा है। अब मैं भी यही मानती हूँ। तुम्हें भी हलवा खाना है क्या? हाँ, पर मम्मी डांटेंगी। नहीं बेटा, जब रमा आंटी हलवा बनाएंगी ना तो तुम खा लेना। ठीक है मम्मी। चलो फोटो खींचते हैं। इस तरह से गरीब और अमीर सास का बर्थडे सेलिब्रेट होता है और दोनों परिवार मिल जाते हैं, एक साथ मिलकर केक काटते हैं और खुशी खुशी अपनी सास का बर्थडे मनाते हैं।